हो गया तुझे? क्या किया अनिका ने? भैया अनिका दोस्त है मेरी, आप उसे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? वो तेरी दोस्त है तो मैं तेरा भाई हूं। अगर मैंने कोई फैसला लिया है तो उसके पीछे तेरी भलाई ही होगी। आज के बाद इस घर में उस लड़की का ना तो कोई जिक्र होगा, ना इस घर से उसका कोई रिश्ता। लेकिन भैया वो कह दिया ना, नो मोर डिस्कशन। बस पता नहीं क्या हो गया है भैया को, बेचारी अनिका को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ तो बड़ा हुआ है। जो भी हुआ हमें पता लगाना चाहिए। चल प्रेमा। अब पता लगा कि करोगी भी क्या। जो मैं चाहता था वो तो हो गया, और जो हो गया उसे कोई भी अंडू नहीं कर सकता। बाय गॉड की कसम, सांप का डसा शायद फिर भी बच जाए, लेकिन जिसे दक्ष डस ले वो तो फिर पानी भी नहीं मांगता। अच्छे भले बढ़िया घर में रह रहे थे, पर पता नहीं इस लड़की ने क्या गुल खिलाए तो इस सड़ी हुई खोली में आना पड़ा। गौरी तू सारा सामान खाली कर ले, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। पहले मेरी बात का जवाब दे, तू चाहती क्या है? क्यों तू हमें खुश नहीं देख सकती? पहले तेरे चक्कर में पुराने घर से निकले और अब ओबेरॉय मेंशन से भी निकाला गया। ऐसा कौन सा कांड कर दिया जो रातों रात घर खाली करना पड़ा? चाची जबान संभाल के। तू चोंच बंद कर अपनी, मैं तेरी बहन से बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली, आप मेरी बहन से बात करिए, इसलिए मैं कह रही हूँ जबान संभाल के। देख ले, ये संस्कार दिए तूने अपनी बहन को, छोटे बड़े का तो लिहाज ही नहीं। अगर ऐसे जाकर जबान चलाएगी ना ससुराल में तो रोज जूते खाएगी। चाची आप मेरा गुस्सा गौरी पे क्यों निकाल रही हैं? जो तू ही मेरे सवाल का जवाब दे दे। चाची मेरा वहाँ काम खत्म हो गया था, और वैसे भी हमें वहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना था। तो तेरी पगार का क्या हुआ? जो आधी अधूरी पगार मिली थी ना, वो तो इस घर की पगड़ी देने में चले गए। तो अब तेरी शादी का खर्चा कहाँ से करूंगी? अब चिंता मत कीजिए, मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूंगी। वाह, काम तो इस लड़की की राह देखकर बैठा है ना। साहिल चल, मेरे साथ चल तू। अरे चल ना। अरे चल। मैं जानती हूँ ओबेरॉय मैंशन में आपका काम खत्म नहीं हुआ था। क्या बातें थी? कुछ तो जरूर हुआ है। मिस्टर ओबेरॉय के साथ फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई? गौरी कुछ नहीं हुआ, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। मैं तुझे क्या बताऊं गौरी, जब मुझे खुद ही नहीं पता कि हुआ क्या है। जो भी हुआ उसे भूल जाओ और शाम को रात जगह फंक्शन की तैयारी करो। दादी के बिना? दादी ने ये फंक्शन करने के लिए कहा है। वो तिरुपति से सीधा शादी के दिन आएंगे। प्रियंका की शादी के लिए वो तिरुपति में यज्ञ रखवा रही है। मतलब शादी तक के सारे फंक्शंस हमें अरेंज करने पड़ेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर हो सकती है। दादी तिरुपति गई, वेडिंग प्लानर को आपने निकाल दिया, कैसे होगा ये सब कुछ? सब कुछ होगा क्योंकि सब कुछ हम खुद करेंगे। मुझे नहीं होता तो मुझे बता दो, मैं खुद कर लूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया? ऑफ कोर्स होगा, और हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन हम भी जानना चाहते हैं शिवाय क्या? कि तूने अनिका को घर से क्यों निकाला? कौन अनिका? मैं किसी अनिका को नहीं जानता। पर अनिका की ये नाम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। हमारी सारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। इस भोले भाले चेहरे के पीछे जो शातिर लड़की छुपी हुई है ना, जो चंद रुपयों के लिए अपने आप को बेच सकती है। चली जाओ यहां से, इस घर से, हमारी जिंदगी से।
जाओ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। ऐसा क्या हो गया जो शिवाय ने मुझे ऐसे घर से बाहर निकाल दिया? कहीं उस रात मैंने ऐसे कुछ गलत तो नहीं बोल दिया था? लेकिन सुबह तो हम एकदम ठीक से बात कर रहे थे। फिर ऐसा क्या हो गया जो शिवाय को इतना गुस्सा आ गया? फिलहाल मुझे अपने नहीं, प्रियंका के बारे में सोचना है। मैं दक्ष जैसे आदमी को प्रियंका की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। शिवाय तो मेरी बात सुनेंगे नहीं, इससे मुझे प्रियंका को ही दक्ष की हैसियत बतानी होगी। प्रियंका मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? प्रियंका मेरा फोन उठाओ। प्रियंका, प्लीज ये मत कहना कि तुमने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि तुम रात जगह फंक्शन में क्या पहनने वाली हो। थैंक गॉड तुम आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या पहनूं, मैं क्या करूं। एक तो पहले मेरी शादी को लेके इतनी नर्वस थी, इतनी स्ट्रेस थी, और अब तो आने का भी नहीं है। पता नहीं ये सब कैसे होगा। वैसे ही होगा जैसे तुम चाहती हो। भैया हम हैं ना। और रही बात ड्रेस चूज करने की, तो टिया तेरी हेल्प कर देगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा लेट्स सी हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। हाँ, ये और ये। भैया प्लीज मुझे फोन पास करेंगे आप? चले। अरे आपने फोन क्यों कट किया? कोई फोन लेने की जरूरत नहीं। तुझे शादी की तैयारियां करनी है और तेरा स्पेशल डे है, तो एंजॉय करोगे। भैया मुझे आज फोन आएंगे, डाइटिशियन का फोन आएगा, ब्यूटिशियन का फोन आएगा, मेरे मैं हूं डिजाइनर। ना, मैं सब देख लूंगा। ओके, तू स्ट्रेस मत ले। थैंक यू। प्रियंका ने मेरा फोन क्यों काटा? कहीं प्रियंका भी तो मुझसे नाराज नहीं है? पर फिर भी मुझे प्रियंका को दक्ष की सच्चाई बतानी ही होगी। लेकिन कैसे? खन्ना भैया, मेरा प्रियंका से बात करना बहुत जरूरी है। बस एक बार मेरी प्रियंका से बात करवा दीजिए प्लीज। ठीक है अनिका, बैक रोड की एंट्री खुली हुई है, फंक्शन का सारा सामान वहीं से अंदर आ रहा है, तो तुम मौका देख के प्रियंका बेबी के रूम में चली जाना। और प्लीज एक चीज का ख्याल रखना, किसी को भी तुम दिखना मत, नहीं तो मेरी नौकरी तो गई। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। थैंक यू खन्ना भैया। प्रियंका, हे रेडी? चले, नीचे सब वेट कर रहे हैं। चलो। ये क्या? आज ही सारे आंसू बहा देंगे आप? विदाई बाकी है अभी भैया।
कुछ विदाई के लिए भी बचाइए ना। और आपने क्या कहा था कि आज के दिन सिर्फ फन? करेक्ट, तो मौका भी है और कसूर भी है? इसका मतलब दस्तूर। हाँ, और दस्तूर भी है। तो बजाओ। शिवाय, मॉम कह रही है शगुन की जो चुनरी हमने प्रियंका को उड़ाई थी रोके की रस्म में, आज रात के फंक्शन में उसे वही पहननी चाहिए। तो तुम मुझे बता दो कहाँ रखी है, मैं जाके ले आऊं। नहीं, आई थिंक वो प्रियंका के रूम में होगी। ओके, मैं लेके आता हूँ। ओके। प्रियंका ना मेरा फोन उठा रही है ना मेरे मैसेजेस चेक कर रही है। अब मैं क्या करूं? फंक्शन रात भर चलने वाला है और मैं रात तक तो रुक नहीं सकती। आने का प्लीज कुछ सोच, कुछ सोच। एक काम करती हूँ, मैं दक्ष का सच एक लेटर पे लिख लेती हूँ, प्रियंका अपने आप पढ़ लेगी। मुझे कागज चाहिए होगा। बस अब ये लेटर प्रियंका एक बार पढ़ ले। भगवान जी प्लीज सब संभाल लेना और प्रियंका को हिम्मत देना कि वो दक्ष को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल पाए। लगता है कोई आ रहा है। तुम? मना किया था मैंने तुम्हें, फिर मेरे घर में पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? और मेरी बहन को बार बार फोन क्यों कर रही थी? मैंने बोला था मेरी बहन से दूर रहना। वो मैं बस शर्मी की भी याद होती है, जिस घर से तुम्हें धक्के मार के निकाला गया, उसी घर में मुंह उठा के चली आई। मुझे बस प्रियंका से बात करनी। क्या बात करनी थी? दक्ष एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं दक्ष के बारे में। मुझे तुम्हारे और दक्ष के बारे में पता चल गया है। मेरी और दक्ष के बारे में क्या कह रहे हैं? आखिर मैंने किया क्या? धोखा दिया है, नाटक किया है। पहले अच्छी बनने का नाटक किया, प्रियंका से दोस्ती की ताकि इस घर में आ सको, और उसके बाद प्रियंका की ही शादी तुड़वाने पे उतर आई। मुझसे बोलती रहेगी दक्ष ऐसा है वैसा है, कैरेक्टरलेस है, प्रियंका के लिए सही नहीं है, और खुद उस पर डोरे डालने की कोशिश करती रही। और जब तुम्हारी दाल उसके सामने नहीं खड़ी तो वही सब तुमने मेरे सामने शुरू कर दिया। क्या कह रहे हैं? बोलना नहीं चाहता था मैं, लेकिन तुमने मुझे बोलने पर मजबूर किया। मेरी तुम्हारे बारे में पहली बार राय थी ना, वही सही थी। झूठी खुदकस लड़की हो तुम, जो पैसों के लिए ना कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। प्रियंका तो बेवकूफ भोली है, सबको अपनी जैसे समझती है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। तुम्हारी जो सच्चाई है ना, सब मेरे सामने आ चुकी है। आप गलत समझ रहे हैं। गलत समझता था जब तुम्हारे झूठे आंसुओं को देखकर ना पिघल गया था एक बार, लेकिन अब नहीं, दोबारा नहीं। सिक्योरिटी को बुलाओ या खुद यहां से जाओगे, और एक बार गई ना तो वापस अपना चेहरा मेरे सामने मत लाना। आप इस बार गलत है। गलत मैं नहीं हूं, गलत तुम हो, तुम्हारी परवरिश है। परवरिश में मत जाइए। जाने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारी हरकतों से तुम्हारी परवरिश का पता चलता। किसी की परवरिश में उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए।
जरूरी नहीं है जो आपने देखा हो, सोचा हो, समझा हो वही सही हो। आप मुझे ठीक से नहीं जानते हैं और मिस्टर जानना शिवाजी। भी नहीं चाहता हूं मैं, ओके? कि जितना जानता हूं ना उतना काफी है। सिक्योरिटी को बुलाओ, और दफा हो गई अभी। पता नहीं प्रियंका ने वो लेटर पढ़ा है कि नहीं। खाना भैया। अनिका तुम यहाँ? जी मैंने वो पास में ही घर किराए पे लिया है। मुझे आपसे पूछना था कि प्रियंका का रथ जगह फंक्शन कैसा रहा? सब बहुत बढ़िया रहा। और प्रियंका? वो अपने मेहंदी के फंक्शंस में बिजी है। चलो ठीक है, मेरे को लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। इसका मतलब प्रियंका ने वो लेटर नहीं पढ़ा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तुम यहाँ फिर से आ गई? पायल, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुमसे बात करने के बाद। पायल, मुझे जानना है कि तुम प्रियंका की जिंदगी के साथ क्यों खेल रही हो। वो बेचारी तुम पे कितना ट्रस्ट करती है, तुम उसी के पति के साथ। पायल प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। हेलो जी, मेरी रिपोर्ट्स। होल्ड ऑन अ सेकंड। साउथ ईस्ट मैटरनिटी क्लिनिक? मैटरनिटी क्लिनिक की फाइल पायल के घर पे क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी, मैं पायल मल्होत्रा की रिपोर्ट लेने आई हूँ। ओके, एक मिनट मैम। आप उनकी क्या लगती है? मैं उनकी दोस्त हूँ और उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो उन्होंने मुझे भेजा है। ओके, वेट। या थैंक यू। इसका मतलब पायल प्रेग्नेंट है। एड्रेस दो मुझे उसका। सर एड्रेस तो पता नहीं है, लेकिन मेरी ही लोकेलिटी में कहीं रहती है। अगर वहाँ जाएंगे तो एड्रेस पता लग जाएगा। तो चलो इसे। तुम इतनी डीप क्यों हो? प्लीज यहाँ से चली जाओ। मेरी लाइफ में वैसी बहुत प्रॉब्लम्स है, उन्हें और बढ़ाओ मत। पायल प्लीज अनिका, गो। ऐसे गो, मुझे नहीं करनी है तुमसे कोई बात। तुम प्रेग्नेंट हो ना पायल? तुम्हें कैसे पता? क्या ये बच्चा दक्ष का है? हाँ, ये बच्चा दक्ष का। क्या उसे पता है इस बच्चे के बारे में? तब से उसे यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो मुझे कब से अवॉइड कर रहा है। मेरा फोन तक नहीं उठा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अनिका, मैं क्या करूँ? यहाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और दक्ष वो मुझे कब से अवॉइड कर रहा है, और ऊपर से वो प्रियंका के साथ शादी भी कर रहा है। मैं अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी? क्या बोलूंगी मैं उनसे? पायल, वो सच है जिसे तुम ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाओगे। इससे बेहतर होगा कि तुम प्रियंका को सब कुछ बता दो। अगर ये बच्चा दक्ष का है तो उसे इसे अपना नाम देना चाहिए, लेकिन अगर उसकी शादी प्रियंका के साथ हो गई तो वैसा नहीं करेगा, और फिर 3 नहीं बल्कि 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। पायल, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी प्लीज। और किसी के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए, अपने बच्चे के लिए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।